इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9th के पॉलिटी का हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। यदि आप लोग टीआरई 4.0 का तैयारी कर रहे हैं तो देखिए आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टीआरई 4 यानी बीपीएससी के द्वारा किसी प्रकार का कोई सिलेबस नहीं बताया गया, लेकिन सिलेबस यही लिखा गया है कि आप लोग एनसीईआरटी और एससीईआरटी को पढ़िएगा, वहीं से जो है आप लोग के प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए इससे पहले हम लोग कक्षा 9 और 10 का जो बिहार एससीईआरटी का इतिहास है हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जो कक्षा 9 का हम लोग अब एनसीईआरटी हम लोग सीरीज स्टार्ट किए हैं और हम लोग एससीईआरटी जो है कक्षा 9 और 10 का हम लोग इतिहास हम लोग कवर कर चुके हैं, तो आप लोग जाकर पढ़ लीजिएगा। और देखिए दोस्तों यह चैप्टर इतना इम्पॉर्टेंट है, भले आप लोग पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी जूनियर किसी का भी तैयारी कर रहे हैं टीआरई 4 में, तो आप लोगों को यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए चैप्टर का नाम है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। और देखिए यदि आप लोग जब बुक पढ़ने बैठेंगे तो आप लोगों को यह समझ नहीं आएगा कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, आप लोग थोड़ा उबाऊ टाइप लगेगा बुक पढ़ेंगे तो। इसलिए हम उस चैप्टर से जो भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में उन्हीं को हम लोग पॉइंट वाइज कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना, याद रखिएगा। देखिए एक एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। यूनानी में डेमोस का अर्थ लोग और क्रेसिया का अर्थ शासन होता है। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। तो बस यही याद रखिएगा, डेमोक्रेसी जो है यूनानी शब्द है जो डेमोक्रेसिया से बना है। और देखिए यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। तो इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। इतना आप लोग याद रखिएगा। जब आप लोग बीपीएससी टीआरई के जो प्रीवियस ईयर प्रश्न देखेंगे तो आप लोग वहाँ पर पाएंगे कि लोकतंत्र से बहुत अधिक प्रश्न बना है, इसलिए आप लोग इस चैप्टर को ध्यान से देखिए और पढ़िए। देखिए लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, याद रखिएगा। देखिए ऐसे प्रश्न जो हैं आप लोगों को जो एक से अधिक जहाँ पर सही होता है वहाँ पर दे देता है, कथन वाले प्रश्न में पूछा जाता है। तो लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। और देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्ता पलट की और उसने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित किया। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया और 2002 में एक जनमत संग्रह करा के अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़वा लिया। तो यहाँ पर देखिए जबरन यह जो है जो सेना के हेड थे जनरल परवेज मुशर्रफ, वही देखिए जबरन राष्ट्रपति बन गए थे। तो आप लोग याद रखिएगा एग्जाम में ये सब प्रश्न पूछने वाले प्रश्न है। अगस्त 2002 में परवेज मुशर्रफ लीगल फ्रेमवर्क आर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। अगर पूछ लेगा कि पाकिस्तान के संविधान को परवेज मुशर्रफ किसके जरिए बदले थे तो देखिए लीगल फ्रेमवर्क आर्डर के जरिए। और देखिए सीरिया पश्चिम एशिया का एक छोटा सा देश है। एग्जाम पूछ लेगा सीरिया के बारे में तो याद रखिएगा सीरिया जो है यह पश्चिम एशिया का एक छोटा सा देश है। और देखिए लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। चीन की संसद को देखिए याद रखिएगा एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है क्वांगुओ रेममिन दावियाओ दाहुई। और देखिए हिंदी में कहेंगे तो राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। याद रखिएगा चीन की संसद का जो नाम है राष्ट्रीय जन संसद है। और चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। 1930 में आज़ाद होने के बाद से मैक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। देखिए पूछ लेगा कि कुछ ऑप्शन दे देगा और कुछ देश के नाम दे देगा, पूछेगा कि यहाँ पर किस देश में 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो याद रखिएगा मैक्सिको में। और ये भी याद रखिएगा कि यहाँ 2000 तक हर चुनाव में PRI यानी कि इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी नाम की एक पार्टी को ही जीत मिलती थी। तो ये भी पूछ लेगा कि 2000 तक हर चुनाव में कौन सी पार्टी थी जिसको हमेशा जीत मिलती थी तो PRI थी, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी थी यह। लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हों।
और देखिए 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। पूछेगा कि सऊदी अरब की महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब से दिया गया है, तो 2015 से शुरुआत की गई है। और 2015 के पहले तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, मैं बार बार आप लोगों से नहीं कहता हूं कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन आप लोगों को बढ़िया लगेगा तो जरूर कीजिएगा और साथ ही आप लोग कमेंट भी कीजिएगा। अभी आप लोग यही चीज़ें पेड कोर्स में जाकर पढ़ेंगे तो आप लोगों को यही सब पढ़ाएंगे। क्या करेंगे, इसको खूब अच्छे से फॉन्ट में सजा देंगे, लोग टाइप करा देंगे और बढ़िया बढ़िया आपको डिजाइन में देंगे। आप कहेंगे बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं। लेकिन देखिए जहाँ पर फ्री की चीज़ें मिल रही है वो भी बहुत बढ़िया होता है। और देखिए आपके एग्जाम में यही से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि सिलेबस में लिखा है कि NCERT या CERT पढ़िए। तो जब आप लोग यही पढ़ेंगे तो देखिएगा कि एग्जाम में आप लोग को यही से प्रश्न देखने को मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा आगे के वीडियो पाने के लिए। और देखिए फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल निवासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक की वोट से ज़्यादा है। अब देखिए इसका मतलब, देखिए एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। देखिए यदि फिजी का एक नागरिक जैसे वोट देगा और भारत का अगर कोई नागरिक वहाँ पर गया है तो देखिए 2 नागरिकों के वोट के बराबर, यानी इसका एक जो है वह 2 के बराबर, यानी कह सकते हैं 2 लोगों का वोट 1 है और 1 लोगों का 1 वोट है। तो आप लोग याद रखिएगा। वही लिखा है कि फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल निवासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक वोट से ज़्यादा है। इस प्रकार वहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार भेदभाव किया गया है। और देखिए लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का 1 वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली, ये भी याद रखिएगा। पूछेगा कि जिम्बाब्वे को अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति कब मिली थी, तो 1980 में मिली थी। उसके बाद देश पर ZANU-PF दल का राज है, जिसने देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी। इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे आज़ादी के बाद से ही शासन करते थे। वे गलत तरीके के चुनाव से जीतते थे। पूछ लेगा कि किस देश में गलत तरीके से चुनाव में जीतते थे, तो देखिए वह जिम्बाब्वे जो देश था, वहाँ के जो नेता थे वह गलत तरीके से चुनाव में जीतते थे। और देखिए 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। चीनी सरकार ने गूगल और याहू जैसी लोकप्रिय वेबसाइटों पर बंदिशें लगाकर इंटरनेट पर सूचना के मुक्त प्रवाह को रोक दिया। पूछ लेगा कि कौन सा देश है, किस देश की सरकार जो है गूगल याहू जैसी लोकप्रिय वेबसाइटों पर बंदिश लगाकर इंटरनेट पर सूचना के मुक्त प्रवाह को रोक दिया है, तो देखिए चीनी सरकार है। आगे बढ़ते हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है, जो लोकतांत्रिक सरकार होती है। और देखिए लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, यानी देखिए सभी अपने राजा का जो चयन करते हैं वह जनता ही करता है लोकतंत्र सरकार में। चीन में 1958 से 61 के दौरान पड़ा काल विश्व इतिहास का अब तक ज्ञात सबसे भयावह काल था। पूछेगा कि चीन में सबसे भयंकर काल कब पड़ा था, तो 1958-61 के दौरान। इसमें करीब 3 करोड़ लोग भूख से मरे। और देखिए लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है, क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस चैप्टर से यही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाले थे। अभी आप लोग बुक पढ़ते हैं तो समझ नहीं आता, तो अब देखिए हम लोग का यह चैप्टर ख़त्म हो चुका है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और देखिए आप लोग कमेंट जरूर कीजिए कि आप लोग किस प्रकार के कंटेंट और चाहते हैं, जिससे मैं आप लोगों के लिए आसानी से प्रोवाइड कर सकता हूं। तो हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।